रंजिश हो, किसी की दुश्मनी हो, मारना कोई और मर कोई और। गांव राम ने जाम लगा दिया, सामने बहुत लंबा जाम है। इकलौता चिराग था जिसका कल शाम के टाइम सीधा मर्डर कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन इस चीज पर गौर नहीं कर रही। तो हिसार तक चंडीगढ़ का जो हाईवे का रास्ता है बाता गांव, यू फिलहाल इस टाइम जाम है। अंतिम संस्कार जिब करांगे, जिब सारे के सारे अपराधी पकड़े जाओगे। सारे पकड़ में आ गए भाई? हाँ भाई, जो एसपी मैडम है यहाँ उपासना जी, तो उन तक जिब परिवार की महिलाओं की अपील जाएगी तो शायद आपकी जो सीआईडी तंत्र है पूरी सूचना दे नहीं पा रहे आगे, या मामला क्या है आपकी तरफ से? बहन जी, अनिल विज को कोई अपील प्रशासन को? मेरे भाई को न्याय दिला दो बस। मेरे भाई को खून के बदले खून जिस तरह मेरा भाई भरे चौक में खड़ा करके मारा नहीं कर सकता है मेरे भाई ने। अकेला है, अपने पिताजी का है, युद्ध चला गया, जिसके एक आंख हो रही है, एक आंख फूट जाती है, अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं बचता पीछे। जिस पे बीता हो जाना है वो भाई तुम्हारा यहाँ सामने है भी नहीं, एक स्तंभ की तरह हो गया, मिट्टी बन गया है, वो बोल नहीं सकता, वो रो नहीं सकता। ये मौत या हत्या? अपराधी जो मर्डर करके गया है लड़का, वो अमेरिका जा रहा है। अच्छा, एयरपोर्ट खड़ा। हाँ, आज 4 बजे की उसकी फ्लाइट है। ये जो हालात है, ये तस्वीरें हैं, ये अपने आप में उस चीज ने बयां करें कि भाई अपराध भी करके और उसके बावजूद वे एयरपोर्ट पर भी जानकारी है, एयरपोर्ट पर खड़े हैं। ईसा के मामला के भी एयरपोर्ट पर भी वो खड़े और बाज भी जाओगे, तो ये लापरवाही किसकी रहोगी भैया? सुबह से बैठे हैं और एसपी मैडम यहाँ नहीं पहुंची है। एक बार मेरा फोन लिया भाई, लिया। अच्छा कर्मों पर हाँ जी, लाइव हुआ आप हमारे साथ। पागल होने वाली कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं बात करा रहा हूँ आपकी। बात कराओ सर जी, कर्मो जी भाई, मैं आपकी बातें बड़ी सीरियसली ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैं डीएसपी को भेजता हूँ सर, जस्ट आराम। पुलिस जितना फास्ट काम कर सकती है, फास्टेस्ट काम चल रहा है। मेरे ये नहीं है भाई, आपका रोज किस बात का है? बार बार मैं ये कह रहा हूँ भाई, मेरे ये बात। एक मिनट आपने रख लीजिए बात। सबसे पहले तो डीएसपी साहब, मैंने 1 मिनट चला, एक मेरा निवेदन है। एक मिनट, एक सेकंड सचिन जी, इसको ये बात करो। हाँ जी, मेरी बात सुनो। आप इस सुनो, मेरी बात, एक मिनट, आप इसको हाथ ना मारो। आप मेरी बात सुनो। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। आप हाथ क्यों मार रहे हो? डिबेट नहीं चल रही। मैं अपनी पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप इसका हाथ मार रहे हो बार बार। पत्रकारिता का आप हाथ ना मारो बात इसको। तो रखने दो ना। मैंने आपसे गलत बोला, मैंने गलत लैंग्वेज यूज करी है। लोकतंत्र आप इसको नहीं रोक सकते। मैं ये कह रहा हूँ, डीएसपी साहब की वर्डिंग सुन लो भाई जनाब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। डीएसपी साहब कह रहा भाई किस बात का रोष है? अरे हमने रोष नहीं होगा, किसी मारे बार मलास पड़ी में सड़क पे ले बैठे लाश ना, और किसने लगा भाई रोष? डिमांड है सबसे पहले जो 500 अपराधी है उनको अरेस्ट किया जाए, सबसे पहले सुन करिए। दूसरी हमारी डिमांड है, इतना भी फर्क नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और रहती रहेगी। पानी पीले गुड़िया, पीले, ये देख बेहोश होने हो रही है। चलो फिलहाल जो नरवाना है चंडीगढ़ का, यानी कि हिसार से चंडीगढ़ का जो हाईवे है बाता का रास्ता, फिलहाल ये जाम है। सोचो भी किसी की रंजिश हो, किसी की दुश्मनी हो, मारना कोई और मर कोई और उस हादसा में कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए, यू है उसका रिजल्ट यू है। कल का 4 बजे के आसपास का हादसा बताया जा रहा है। 2 बाइक पे सवार थे, जो मेरे पास जानकारी आई है, और एक तरफ जिसको जो टारगेट था वो साइड में चला गया और शिकार बन गया यूं। फिलहाल कुछ पकड़ दकड़ हुई है, लेकिन संतुष्टि को नहीं, पेटा को नहीं भर रहा। गांव राम ने जाम लगा दिया। फिलहाल उस तरफ की आप तस्वीर देखोगे, सामने बहुत लंबा जाम है। इस टाइम यदि कोई पीछे आने लग रहा है हिसार तो मैं ये जानकारी दे दूं, फिलहाल 2 बजे का भी वक्त है, 2:05 का। इस टाइम यू हिसार से चंडीगढ़ का जो हाईवे का रास्ता है बाता गांव, यू फिलहाल इस टाइम जाम है। और जाम का कारण क्या है? कारण यू है भाई, ये जो घटना घटी है कल की बात है। इकलौता बेटा बताया जा रहा है, इकलौता बेटा है परिवार का। और फिलहाल घरवाले की जो जिद है, गांव राम की जिद है, वह यह है कि भाई शव को जब हम आड़ते ठावांगे, अंतिम संस्कार जिब करांगे, जिब सारे के सारे अपराधी पकड़े जाओगे। सारे पकड़ में आ गए भाई? हाँ भाई, सारे पकड़ में आ गए। अच्छा, इसके परिवार वाले कौन है? परिवार से अच्छा, चलो फिलहाल बिल्कुल फिलहाल देखो एक सुर में, एक मिनट,
एक सुर में एक आवाज आई है, एक सुर में एक आवाज आई है भाई, सारा का सारा इसका परिवार है। इसके बारे में एक बार कल की पूरी घटना की जानकारी कौन देगा जी? कल क्या घटना आज मेरे भाई, किस तरह क्या घटनाक्रम पूरा बताओ भाई। ये जो आज ये इतने पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही है, ये कोई बेवजह नहीं आ रही। ये एक बच्चा था, ऊपर ठाकर रख रहे हैं ना, इकलौता चिराग था, जिसका कल शाम के टाइम सीधा मर्डर कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन इस चीज पर गौर नहीं कर रही, इसलिए यह पब्लिक इकट्ठी हो रही है। और उनके न्याय सिर्फ डिमांडें इतनी है कर्म जी कि भाई उन कल्प्रिटों को पकड़ा जाए। अच्छा, अभी तक गिरफ्तारी हुई है कोई? कोई गिरफ्तारी नहीं, यहाँ कोई संतुष्टि नहीं है। अगर ऐसी संतुष्टि होती तो आपको ये जाम दिखाई ना देता। बिल्कुल, पेटा भर रहा होता तो जाम क्यों होता? फिर तो वही बात, किसने शो का भाई अपना घर की, हाँ किसने शो का भाई सड़क पर डेड बॉडी को रखा है वो का? हमारे यहाँ किसी से पर्सनल रंजिश नहीं है जी। और यही इसी बात का दुख है कि किसी रंजिश ना होने की वजह से बच्चे को इस तरीके से मारा गया कि उसको अब एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, फिलहाल प्रशासन मौका आ लिया, प्रशासन की तरफ से कौन आया? देखो जी, आम सवेरे हॉस्पिटल में गए जब पोस्टमार्टम होना था, तब भी हमने जोर लगा के यही चीज की कि हमारे को संतुष्ट कराया जाए, क्योंकि एक परिवार जहाँ परिवार का एक चिराग बुझ गया है, उसको ना आगे कुछ दिखाई दे रहा ना पीछे दिखाई दे रहा। वो भाई तुम्हारा यहाँ सामने है भी नहीं, एक स्तंभ की तरह हो गया, मिट्टी बन गया है, वो बोल नहीं सकता, वो रो नहीं सकता। मैं बताऊं, अगर हम उसके दुख ने देखें तो आज की तारीख में उससे बड़ा दुख किसी का नहीं है। परिवार वाले बिल्कुल इकलौता बेटा, इकलौता बेटा जी। ये तो सारा ही 16-18 के बीच का बच्चा था जी, नाजुक कोमल बच्चा था और ऐसा बच्चा था कि गांव में सब ना राम राम तभी ना कभी लिखण नहीं दिए जी। अच्छा, पढ़ता मेरे को तो 24 घंटे का मिलना था जी, हमारे पास में हमारे परिवार से है। तो बच्चे में अगर पुलिस प्रशासन देखेगा भाई किस वजह से ये काम होया गया है, यही डिमांड है यहाँ तक भी उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए भाई ये वजह क्यों बनाई हमारे बच्चे के साथ, ये घटना क्यों घटी। प्रशासन क्या कह रहा है जी? प्रशासन एक मिट्टी गोली दे रहा जी। अच्छा, प्रशासन मिट्टी गोली दे रहा, पैसे खा के प्रशासन मिट्टी गोली दे रहा। पब्लिक को कहते हैं जाम खोलो मारे पे, यानी कि दबाव डाल रहे हैं, पब्लिक पे ही दबाव डाल रहे हैं। चलो, ये बर्फ की सीलिया में इसको सब को रखा गया है और बहुत इस बच्चे के बारे में उनको भाई बहुत ही शरीफ बालक सब ने राम राम करके लिखने वाला बालक ये पढ़िया करता भाई, पढ़िया करता है। अच्छा, 10+2 अभी करी थी। ये दिखाई भाई, आजा भाई दिखा भाई मोहित इतरा। ये बच्चा भाई, क्या नाम इसका? साहिल नाम का। ये जो अच्छा ले भाई, वैसे नाम साहिल है। फिलहाल ये हमारे बीच में नहीं है। फिलहाल जितने भी दर्शक के शेयर करियो भाई। देखो, हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे, न्याय के खिलाफ लड़ांगे। फिलहाल बात यह है, साहिल का कसूर क्या था? साहिल जब वही बात है, निशाना कोई और था, टारगेट कोई और था और साहिल उनका निशाना पर चढ़ गया। ये एक जांच का विषय है, लेकिन गाम राम पर जब मैं पूछूं भाई ये मतलब मौत या हत्या? हाँ भाई, ये मौत या हत्या? मौत या हत्या? मौत या हत्या? ये एक सुर में पूरे गाम राम की आवाज है भाई, ये हत्या करी गई है, ये मर्डर करा गया और पुलिस बेरहमी से हत्या, बेरहमी से हत्या। एक तो रामदीप से बेरहमी से हत्या की गई है बच्चे की। ये बात जो सुनने में आई है, ये बात जो सुनने में आई है भाई, किसी और को टारगेट कुछ और था और वो साइड में लिकट गया और यू उसमें चढ़ गया। इस तरह की ये बात आई, लिकट गया। इसमें क्या कहोगे भाई? इसके बारे में भाई सब यह एक किस्म की रची हुई साजिश थी। हाँ जी, रची हुई साजिश थी। इस आपस में कोई खैस भैंस थी, उस खैस भैंस के हिसाब था इस बच्चे का कत्ल कराया गया है और रूप दे दिया एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट दिखा रखा इसका 304। एक बार तो हम आराम से अड़क रहे हो, मैं प्रशासन से पूछता हूँ लाइव है ये। हाँ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या आ जाओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। बात इस तरह है, कम से कम कल ये घटना लगभग 4-4:30 बजे घटना थी, ठीक है। एक ऐसी घटना जिसने पूरा गांव तोड़ दिया। आज महिलाओं से लेकर आदमी तक, हर बच्चे तक सड़क पर बैठे हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक बात है भाई, मेरे कैथल जिले की एसपी है उपासना मैडम जी, बड़ी स्ट्रिक्ट है। जहां पीछे ड्यूटी करके आई है, बड़े उसके बारे में चर्चे सुने हमने, बड़ी स्ट्रिक्ट मैडम है भाई। अभी तक भी भाई साहब, कल से लेके लगभग 24 घंटे का समय होने वाला है, मैडम के पास 10 मिनट बाता में इस धरने पे, इस डेड बॉडी पे जहां हमारे बच्चे की लाश रखी है, आने का टाइम नहीं है भाई। सूचना तो मिल गई, सारी बात सूचना सारी मिल गई। कल ही मैडम को सूचना मिल गई
जो प्रोटोकॉल बनता है एसपी मैडम को सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर जाके बच्चे का वहां जाके जो 302 का ये परिप्लान मर्डर है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है भाई आईपीसी की धारा 80 लगा के इसको निबेड़ दे। ये मर्डर है 302 का और षड्यंत्र है, 5 आदमी इसमें शामिल नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ ये पूरी गैंग है इसके अंदर। 120 बी प्लानिंग के तहत पर्चा दर्ज होना चाहिए, 302 का होना चाहिए। दूसरी डिमांड होनी चाहिए भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए जिससे न्याय जल्दी मिले और दोषियों ने सजा मिले। भाई साहब दुख उसको होता है जिसके घर से बच्चा जाता है। ये मेरे परिवार का बच्चा है, मेरा बच्चा है, ये अकेला है, अपने पिताजी का है, यूं चले गया जिसके एक आंख हो रही है, एक आंख फूट जाती है, अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं बचता पीछे। जिस पे बीता हो जाना है फिलहाल परिजन का पागल हो रहे हैं परिजन, उसके परिवार वाले। भाई साहब एक तो हमारे ऊपर दुखा का पहाड़ टूट गया, दूसरा ना हमारे साथ प्रशासन है ना हमारे साथ शासन है। प्रशासन यहाँ खड़ा कर दिया। प्रशासन क्या चाहता है भाई अव्यवस्था ना हो, भाई आगजनी ना कर दे, तोड़फोड़ ना कर दे, ये तो उनकी ड्यूटी है। अभी दिल्ली होम मिनिस्ट्री से या गृह मंत्री अनिल विज जी का फोन है जो ये सारे बातें फिरेंगे, बच्चे ने लगाइया तक न ठालेंगे, उनकी ठालेंगे ना। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, कैथल प्रशासन से हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारा सिर्फ ये है भाई हमारे साथ जो न्याय हुआ है, हमारे साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई है जिसके हम जीवन भर भी पूर्ति नहीं कर सकते। मैडम उपासना जी लाइव के माध्यम से आप सुन लो, यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ आके हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दो, रिटर्न में दो भाई। जल्द से हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं। ये देखो भाई परिजन का रो का बुरा हाल है भाई, पागल हो लिया परिजन जमा जी। इससे ज्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं। हाँ, 3। एक तो जितने भी अपराधी है सारे को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा 302 का जो पर्चा दर्ज हुआ उसमें साथ में 120 बी लगा के इनको सारा को अंदर डाला जाए। अगर मौके पे अपराधी ना मिले इनके परिवार को, इनकी महिलाओं को, इनके बच्चे को उठाने का काम करे। दूसरी बात, एयरपोर्ट पे एक लड़का पहुंचा हुआ है, आपको पता है अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पे ना 3 घंटे पहले एंट्री हो जाती है, ठीक है। उन्हीं में से उन्हीं में से हमारे डीएसपी है सुजान सिंह जी, अपराधी जो मर्डर करके गया है लड़का, वो अमेरिका जा रहा है। अच्छा एयरपोर्ट हाँ, आज 4 बजे की उसकी फ्लाइट है। डीएसपी सुजान सिंह जी मौजूद होंगे यही। मैंने डीएसपी साहब को बोला, डीएसपी साहब आप ना एलो करवा दो, कैथल प्रशासन से लुकआउट करा दो। वहां जैसे वो एयरपोर्ट पे एंट्री करेगा तुरंत उसको प्रशासन टर्मिनल पे पकड़ लेगा, वही पकड़ के बिठा देगा। भाई साहब अभी तक क्या कार्रवाई कह रहे जी, पासपोर्ट का नंबर, अरे साइबर सेल आपके पास कैथल में 1 मिनट में नंबर सर्च करके पासपोर्ट निकल जाता है। जरूरत ही नहीं है, सारे संसाधन है सरकार के पास है। किसी मंत्री संतरी का काम होता नहीं, सारा प्रशासन तोड़ता फिरता और चुटकी हम काम होता। बिल्कुल दूसरा देश था, इंटरपोल चली जाती है, भी उठा के लाते हैं अपराधियों को। भाई साहब अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं है, अपराधी कोई पट्टी का नहीं है, कोई परिवार का नहीं है। अगर मेरा भाई भी अगर मेरे परिवार का भी काम करता ना तो मैं इस बच्चे के साथ खड़े होता जिस तरह खड़े हूँ। अपराधी है भाई, कोई भी हो अपराधी, बस हमारी डिमांड यह है मैडम उपासना जी यहाँ पर आए, पूर्ण रूप से आश्वासन दे। और मैं यहाँ जितने भी धरने वाले, जितने भी मेरे काम के पहुंचे, मैं सभी से हाथ जोड़ के, महिलाएं बच्चे जितने भी हैं भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ बैठना सीखो, बैठ जाओ फिरो ना टुकड़ी बना के। ठीक बात है। प्रशासन थारे पीछे फिरेगा ना, हम प्रशासन के पीछे ना फिरो। सही बात कही है बात, समझे बात ना भाई। इनके परिवार वाले एक बार उनकी तरफ से अपील करवा दूंगा मैं, परिवार वाले एक बार आज बैठो भाई आराम से, एक बार इनके परिवार की तरफ से अपील करवाएंगे भाई, एक बार परिवार की तरफ से अपील करवाएंगे भाई लड़ना। अच्छा मैडम का नंबर है, एसपी मैडम का? मैडम का नंबर नहीं है मेरे पास, नंबर तो मैं कॉल कर लूंगा, नंबर तो मैं कॉल दे दूंगा, नंबर है दूसरा फोन दे भाई मेरा तो फोन देख बार, मैडम से मैं फोन पे बात करूंगा, लाइव में हम फोन करेंगे एसपी मैडम से। भाई पूछो ना भाई मैडम अभी तक क्यों नहीं पहुंची? आराम से भाई, भाई देखो यह एक घटना घटी है, कोई ऐसा काम ना करो जिससे कोई दूसरी घटना घट जाए भाई। थोड़ा सा मेरा फोन ले भाई फटाफट, चलो फिलहाल परिजनों की अपील कराओ, मेरा फोन आओ, दूसरा तो मैं कॉल करूंगा मैडम को, एसपी मैडम से हम पूछांगे भाई सारी चीज। देखो तमनु का भाई गवाह चाहिए, सारा गांव रुक के मार के कान लग रहा है भाई, यू काम खाई, यू मार दिया, षड्यंत्र के तहत मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। परिवार वाले कहाँ हैं इनके? बस हो गए, 1 मिनट, एक बार उनकी तरफ से अपील करवा दो भाई, बैठने की अपील करवा दो। हाँ एक बार, कहाँ इनके परिवार वाले? कोई बात नहीं भाई, इनकी तरफ से अनिल विज को अपील करा देंगे नहीं? कौन? ये इसकी माता है। अच्छा ये उनकी मम्मी है, और ये देखो भाई ये इसकी बहन है, ये उसकी बहन है। इकलौता साहिल हमारे बीच में नहीं रहा। देखो भाई कोई बात आपकी तरफ से बहन जी अनिल विज को कोई अपील प्रशासन को? मेरे भाई को न्याय दिला दो बस, मेरे भाई को खून के बदले खून जिस रहा मेरा भाई बड़े चौक में गड़ा करके मारा नहीं कर सकता है मेरे भाई ने।
इतनी पब्लिक ने देखा, इतनी पब्लिक ने खड़े होकर तमाशा देखा, मेरा भाई भरे चौक में मार दिया। मेरे भाई का बाहरले मुल्क का सपना अधूरा रह गया। बनना चाहता था, बाहर जाना चाहता था, सारे डॉक्यूमेंट तैयार थे उसके। हिम्मत रखो गुड़िया, कोई बात नहीं, हम साथ। खून के बदले खून चाहिए, जैसे कातिलों ने मेरे भाई को भरे चौक में खड़ा करके मारा, नहीं कर कातिल, सारे कातिल खड़ा करके गगे जामी मरेंगे जब इंसाफ मिलेगा मेरे भाई ना। बेटा सुनो, अभी है ना गृह मंत्री अनिल विज, उनको कोई अपील करना चाहोगे आप? हमारे भाई को इंसाफ दिवा दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए और बस। इंसाफ भी तब होगा जब खून के बदले खून होगा, वो भी आंखों के सामने होगा। ऐसा कि मेरा भाई भरे चौक में खड़ा करके मार दिया, इतनी पब्लिक ने खड़े होकर देखा। ये भी कह रहे हैं कुछ लोग एक्सीडेंट, अगर वो एक्सीडेंट होता तो वो एक बार पीछे मुड़ के देखते। ऐसा तो कोई जानवरों को भी बचा लेता है जैसा उन्होंने किया है, उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा भाई वो 1.5 घंटा खड़े थे, वो उनको शर्म नहीं होती है, जिन्होंने मारा उनके हाथ नहीं काम पे। वही मेरा भाई किसी ने उठाया नहीं 1.5 घंटा तक, गाड़ काट रखी मेरे भाई की। मेरे भाई के मुंह में चोट इतनी आ रही है। पीले बेटे पीले थोड़ा गड़ा वो हो जाएगा तेरा, थोड़ा पीले बेटे पानी। चलो फिलहाल ये बहुत दुखदाई और दर्दनाक और पीड़ादायक ये तस्वीरें हैं भाई। और ये साहिल की माँ, हम इनकी तरफ से अपील इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उपासना यादव जो एसपी मैडम है यहाँ उपासना जी, तो उन तक जी परिवार की महिलाओं की अपील जाएगी तो शायद आपकी जो सीआईडी तंत्र है पूरी सूचना दे नहीं पा रहे आगे या मामला क्या है। तो हम इनके परिवार की तरफ से अपील करवा रहे हैं एसपी मैडम को आपकी तरफ से, और अनिल विज को कोई अपील जी? मेरे बच्चे को साजिश थी मारने की, उन्होंने साजिश में मारा मेरे बच्चे को। कोई किसी प्रकार की धमकी वगैरह दी थी? नहीं जी, कोई धमकी नहीं दी जी। वो पहले कोई मतलब कोई किस तरह का पोता लेके गया जी, डॉक्टर जबरे है ना, उसका पोता लेके गया उसको। कौन लेके गया है? जबरे का पोता। अच्छा, क्या क्या लेके गया? अनुको चल मेरे साथ चल, सैंकी नाम है जिसके लड़के का। अच्छा, वो ले गया उसको बुला के? हाँ बुला के। क्या कह के बुला के ले गया? उनका बस यही बोल रहा था जिसने भी मेरे साथ चल थोड़ी देर के लिए, वो चले गया। मेरे को पता भी नहीं लगा, बाद में पता लगा भी सैंकी बुला के लेके गया। मेरे को मेरे जो जैसे मेरे बच्चे गया ना, ऐसे उनके बच्चे जाने चाहिए जी। तो सैंकी यानी कि साजिश के तहत बुला के ले गया? हाँ जी, साजिश थी जिनकी मारने की, साजिश थी पक्का। तो साहिल से आखिरी बार जब बात हुई तो क्या कुछ बात हो रही थी आपकी? साहिल के साथ उस टाइम कोई बात नहीं, जो उठ के चले गया जिसके पास फोन। आप लोग कहाँ थे? मैं चाय बना रही थी जी किचन में। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और वो सैंकी उसको बुला के ले गया? सैंकी बुला के लेके गया जी। शक्ति होगा, शक्ति क्या कहा था गुड़िया उसने शक्ति ने? आप लोग घर पे थे उस टाइम? क्या कहा था शक्ति ने? ये नहीं पता, ये नहीं पता क्या कहा था। अच्छा, वो तो उसको ही पता होगा जिसको बुला के लेके गए थे। बेटा पानी पी ले तू, आप है ना जैसे तो पी रखा है। ना ये देखिए थोड़ी आँख, पानी पी ले गुड़िया, पी ले, ये देख बेहोश होने हो रही है, पी ले पानी। चलो फिलहाल हमारी भी अपील है प्रशासन से, सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, एसपी मैडम से अपील है भाई, ये पूरा गांव राम बैठा है और ये जो हालात हैं, ये तस्वीरें हैं, ये अपने आप में उस चीज़ ने बयां करें कि भाई अपराध भी करके और उसका बावजूद वे एयरपोर्ट पर भी जानकारी, एयरपोर्ट पर खड़े हैं, ईसा के मामला के भी एयरपोर्ट पर भी वो खड़े और बाज भी जाओगे, तो ये लापरवाही किसकी रहोगी भैया, या किसकी लापरवाही फिर? तो ये लापरवाही प्रशासन की है। तो फिलहाल मौके पे, और कितनी देर से बैठे हो आप लोग भैया? सुबह से बैठे हैं और एसपी मैडम यहाँ नहीं पहुंची हैं। एक बार मेरा फोन लिया भाई, लिया नंबर दो जी, मैं इस पर डायल कर दो आप मेरे दो। अभी एसपी मैडम से हम बात करेंगे सीधा। प्रशासन की जो यहाँ मौके पर डीएसपी वगैरह है कोई इधर आए हुए हैं डीएसपी, क्या करें वो क्या करें? मिठी गोली दे रहे हैं, मिठी गोली दे रहे हैं तो डीएसपी कुछ नहीं है जी, पिछले 4 घंटे से है, सिर्फ मिठी गोली और कुछ नहीं है, आश्वासन है झूठा बस। उसके हेलो मैडम को हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। मैं देसी पत्रकार करमू बोल रहा हूँ, जो लाइव आप हमारे साथ जुड़े हुए। बाता वाला जो मर्डर हुआ है, जिस तरह का लोगों का गाँव का दावा है, तो उसको लेकर के एक बार मैं एसपी मैम से बात करना चाह रहा था जी। अच्छा, करमू पत्र? हाँ जी लाइव हुआ आप हमारे साथ। अच्छा। हाँ एसपी ठीक है सर, 1 मिनट में
मैडम से करवा रहा बात आपकी। हाँ एक बार ले लो जी लाइन पे, मैडम जी को लाइन पे ले लो। और एक बार देखो बहुत बुरा हाल है, घर वालों की स्थिति बिल्कुल पागल होने वाली कोई स्थिति। बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं बात करा रहा आपकी। बात कराओ जी, बात कराओ। चलो फिलहाल एसपी मैडम को हमने लाइन पे लिया है और हम बात कराएंगे, एक बार पूछांगे कि भाई जो मामला है इसमें पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है। ये भी पूछे कोई आपका पूछने का समय नहीं है। हेलो हाँ कपूर जी। जी जी। तो सर मैम मीटिंग में बैठी है सर। तो एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, क्या नाम है आपका, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा ईश्वर सिंह नाम है, मैं टेलीफोन ड्यूटी बोल अच्छा रहा सर। ईश्वर जी, एक सूचना मैं आपको देना चाह रहा हूँ, यहाँ बहुत बुरी हालात है। सर हाँ जी, सूचना क्या है सर, बताइए। सूचना ये है, बाता में कल मर्डर हो जाता है और सरेआम मर्डर हो गया, चौक में मार दिया गया एक 17 साल के लड़के को, और उसके बावजूद पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, गांव का, परिवार का। सर मरने वाले का नाम थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा मैं ताकि मैडम को बताता हूँ। साहिल, साहिल, साहिल। और यहाँ कम से कम भी हजारों की संख्या में पूरा गांव होंगे। मैं बिल्कुल आपकी बात सही माना। आप एक बार नहीं इमरजेंसी सूचना दे दो मैडम को, एक बार इमरजेंसी सूचना दो, क्योंकि सुबह से कम से कौन सा बाता गांव है, हाईवे जाम है, फिलहाल परिजन पागल हो चुके हैं, गांव राम परेशान है, बुरी हालात है। सर जी करमू जी भाई, मैं आपकी बातें बड़ी सीरियसली ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं डीएसपी को भेजता हूँ सर। जस्ट डीएसपी यहाँ मौके पे आए हुए हैं, क्या नाम उनका? सुजान सिंह जी आए। सुजान सिंह जी आ रहे हैं, हाँ जी। लेकिन गांव वालों की डिमांड है भाई एक बार एसपी मैडम आए कम से कम इस मामले पे तेज तरीके। आ जाओ जी, आ जाओ जी। ये साहिल पुत्र की क्या नाम है सर? साहिल, इसके पिताजी का नाम? राजेश। राजेश, साहिल पुत्र राजेश। हाँ जी, मर्डर हुआ सर इसका, मर्डर। हाँ मर्डर, गांव का और परिवार का दावा मर्डर का। एक मिनट अरे आराम से भाई, एक मिनट रुको भाई, एक बार चुप हो जाओ सारे, चुप हो जाओ, एक मिनट। फिर यह बात आराम से तरीका तो कहनी चाहिए, नहीं रुके ना मारो, चुप हो जाओ। आ जाओ सर, एक बार आ जाओ सर। हाँ जी सर, डीएसपी साहब सज्जन जी हैं, डीएसपी साहब, उनसे मैं बात करूँ। ये तो हेल्पलाइन था जी अपना एसपी ऑफिस। जी आराम से भाई, चुप हो जाओ। एक मिनट सुनो, एक मिनट। देखो जो आप बोल रहे थे मैं सारी सुन रहा था बिल्कुल, और जो आपकी डिमांड है सारी जेन्युइन है जी, और उसमें से मैंने 90% कर चुका हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा। आप एक तो कह रहे थे कि बीच में 120 भी लगाना तो मेरा ही काम है जी, उसमें कोई बड़ी बात है। जो भी मुलजिम बनेगा उसके खिलाफ 120 भी। 5 मौके के हैं, बाई नेम FIR है, 302 में FIR है, कोई किंतु परंतु नहीं। पकड़ दकड़ दो मेरे पास राउंड अप हो रहे हैं, एक मेरी टीम रास्ते में लेकर चली हुई है, तीसरे के जो हम दूसरा काम करा वो मैं मीडिया के सामने नहीं बता पाऊंगा। ठीक है प्लीज। तीसरी बात रही बात उसकी पासपोर्ट वाले की, भाई कदे उड़ जा वहां उड़ जा, मेरे पास पासपोर्ट मेरे पास है, ठीक है, उसका पासपोर्ट मैंने उसके घर से जब्त कर लिया है, वो कैसे हवाई जहाज में उड़ जाएगा? ये मेरा CIA का बंदा है मेरा, ये भाई यह बात ही आपको। अब ये CIA, ये पासपोर्ट मेरे पास है, कैसे हवाई फोटो को पाइए जी, अभी तुरंत अभी पासपोर्ट मेरे पास है। सचिन जी एक मिनट, सचिन जी जो बात कही ना एक बार बता दो भाई। पासपोर्ट मैंने उसका जब्त कर लिया, 3 मेरे पास राउंड अप हो गए, तीसरे के फैमिली के, दूसरी बात समझो, पासपोर्ट वाला पासपोर्ट आ लिया, रह क्या गया मेरे को ये समझ नहीं आ रही। भाई आप, मैं सुबह से लग रहा हूँ भाई, पुलिस जितना फास्ट काम कर सकती है फास्टेस्ट काम चल रहा है मेरे, ये नहीं भाई आपका रोज किस बात का है? बार बार मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैंने बंदे अरेस्ट हो लिए, बंदे राउंड अप हो रहे हैं, 302 में FIR हो रही है, पुलिस काम करने लग रही है, फिर आप अपना क्यों? मतलब मेरी सारी हमदर्दी है, इंसान मैं भी हूँ, मैं भी समाज का आदमी, मैं हर बात को समझता हूँ। जो आप कह रहे हो सारा काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर किस लिए जाम हो रहा है मेरे? ये समझ, मेरे को बल्कि यूं कहा था 4 बजे तक का टाइम है जी, हमें साइड में कर लेंगे। अब मैंने 4 बजे में आधा घंटा भी नहीं लगाया, सारे मेरे पास हैं। बताओ मेरे ये बात। एक मिनट आपने रख लीजिए बात। सबसे पहले तो डीएसपी साहब, मैंने एक मिनट जनाब, एक मेरा निवेदन है, देखो एक मिनट, एक सेकंड सचिन जी इसको ये बात हाँ जी मेरी बात सुनो, एक मिनट, आप इसको हाथ ना मारो, आप मेरी बात सुनो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, आप हाथ क्यों मार रहे हो? डिबेट नहीं चल रही, मैं अपनी पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप इसका हाथ मारने लग रहे हो बार बार। पत्रकारिता आप हाथ ना मारो, तो रखने दो ना,
मैंने आप तो गलत बोला, मैंने गलत लैंग्वेज यूज करी है, मैंने यूज लोकतंत्र आप इसको नहीं रोक मैं सकते। ये कह रहा हूँ अब मैं थोड़ा मैंने आपके बारे में गलत बोला हो, बुरा बोला हो, गलत मैं कोई कर रहा हूँ काम। फिर आप ऐसे नहीं, क्या? सबसे पहले तो डीएसपी साहब ने पता क्या बोला, नुका आप लोगों को किस बात का रोष है? अरे हमारा बच्चा बच गया, अरे हमने रोष नहीं है के नू बताओ, हमारा बच्चा बच गया। डीएसपी साहब की वर्डिंग सुन लो भाई जनाब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। डीएसपी साहब कह रहा भाई किस बात का रोष है? अरे हमने रोष नहीं होगा, किसी ने मारे 12 लाश पड़ी, मैं सड़क पे ले बैठे लाश ना, और किसने लगा भाई रोष? पुलिस की कार्रवाई कार्रवाई की सुन ले भाई, कार्रवाई की सुन लो, कार्रवाई ऐसे है भाई, बात सुन लो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, सारे दापीला भाई जमा चुपचाप शांत रहे, शांत भाई, एक दूसरे की आराम से सुनो, शांत होकर रुक के ना मारो। मैं कह रहा हूँ महकमे से बहुत मिनट चलो। जब आपने लाठी सुनो भाई, आपके सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक तो भाई सारे हैं नहीं, सुनो, देखो आपने चाहिए न्याय चाहिए नहीं, एक मिनट, प्रशासन का रवैया है क्या? इंसान की जगह लाठीचार्ज मिलेगा क्या? हमें सुनो, सारे थे, संजू मेरा ही भतीजा है, मेरा भतीजा है संजू, मैंने पता है इस बात का। चलो फिलहाल हाँ भाई, एक मिनट, एक अपील जरूर करो भाई, शांति शांति बना जरूरी है, जरूरी। सबसे पहली बात भाई, हम ना अपनी आवाज को बड़े संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं। मेरा निवेदन डीएसपी साहब बीच में ना बोलो, प्लीज, रिक्वेस्ट। और हम कहाँ जाए जी? अरे मेरे भाई, हम कहाँ जाए ये बताओ, मैंने इंसाफ दो ना मेरे घर, कहने क्यों नहीं राउंड अप करते? उठाओ ना, सारे ना उठाओ, रखे आपने क्या पता, दिखाओ, बात पहले 2 मिनट चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने कही नहीं, सुनो, मैं कह दी, ये कही है, कोई बात नहीं, ऐसा है, चलो कोई बात नहीं भाई, करवा दो। सुनो प्रदीप भाई सुनो, सज्जन जी ने कह दिया और ये कह रहे हैं कुछ चीजें सही कह रहे हैं भाई, मीडिया में कहने की नहीं है, नहीं है, कारण उसके पीछे क्योंकि सीआईडी तंत्र का मामला है। लास्ट बात पता क्या है हमारा, पता क्या भाई, जब तक पंचों के पंचों अपराधी अरेस्ट नहीं होंगे, सबसे पहली बात, पंचों के पंची अपराधी अरेस्ट नहीं होंगे। अगर पंचा में तो 2 राउंड अप हो चुके हैं, 3 अगर नहीं मिलते तो उनके फैमिली मेंबर ना उठाओ, उनकी महिलाओं ना उठाओ, क्योंकि ये अपराध कोई छोटा अपराध नहीं है, बहुत ही जघन्य है, बहुत ही निर्मम हत्या करी गई इस बच्चे की, और इस तरीके से करी गई है। पहला गाड़ी से टक्कर मारी गई, फिर गंडासी लाठे डंडे जो भी इसका जबड़ा तक तोड़ रखा है भाई, रोज क्यों नहीं होगा? अरे भाई जिसका बच्चा मरेगा तो रोज की बात करो। कानून नाथ बंद रखे हैं, तो 1 मिनट, कानून नाथ बंद रखे हैं, हम सिर्फ संविधानिक तरीके से चलने वाले आदमी हैं, चलने वाले आदमी हैं। नहीं हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास असले नहीं है, लाइसेंस नहीं है, हमारे पास लाठियां नहीं है। इस तरह की प्रदीप, इस तरह की बात नहीं। एक मिनट बात का जवाब देता हूँ। देखो कानून सर्वप्रिय, सर्वप्रिय मानते हैं हम, अब मेरी बिल्कुल मेरी बात कंप्लीट होने दोगे एक बार जी। आपकी सुन ली मैंने, अब मेरी भी सुन लो जी। कानून सर्वप्रिय सर्वमान्य है, बिल्कुल, मैंने ऐसा कोई लीगल काम नहीं करना चाहिए, उतना मेरे पर लागू हो रहा है, उतना सरकारी दुनिया पे लागू। बिल्कुल। जो आप कह रहे हो वो काम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। मैं आप एक मिनट डीएसपी साहब भाई, एक अपील है भाई, सुनो एक मिनट, एक प्रदीप भाई, एक अपील है भाई, देखो कुछ बातें प्रशासन की मीडिया में दिखाना मैं भी नहीं समझता सही हुआ है, क्योंकि प्राइवेसी का मामला है। जब पकड़ दकड़ की चीज चल रही है, डीएसपी साहब ने एक बात कही भाई, कुछ चीजें मीडिया में नहीं रख सकते, हम मानना, इस बात की हम रिस्पेक्ट करा भाई, लेकिन आप लोगों का अपील है, कानून आप भी हाथ में ना लो, शांति का योगदान दो। जो बातें रखी हैं सज्जन जी ने कही है ये बात, तो मेरे को आप लोगों ये चीज ना डीएसपी साहब खुद बता सकते हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण बैठे हैं, किसी ने कोई भी दंगा नहीं करा किसी बात भाई, मेरे बड़े भाई शांतिपूर्वक बैठे हो, लेकिन एक बात समझो, अकेले आप परेशान नहीं हो, सारे परेशान हैं। और मेरी संवेदनाएं हैं, हमदर्दी है, इंसान मैं भी हूँ, मैं भी सामाजिक आदमी हूँ भाई, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सी कुछ अपने प्रोटोकॉल होते हैं, थोड़ा हटके भी बात करनी होती है, कुछ अंदर। ठीक है जी। जो मेरी कोई कमी रही हो तो बताओ, पुलिस की कोई कमी रही हो बताओ। 3 डिमांड रखी थी भाई, 3 डिमांड रखी है, एक बार जल्दी पूरी है, एक बार जल्दी 3 डिमांड है। सबसे पहले जो 500 अपराधी है उनको अरेस्ट किया जाए, सबसे पहले सुनते रहिए। दूसरी हमारी डिमांड है उनके ऊपर जो 302 और 120 बी का आपने बोला है मेरा काम है लगाना, वो उन पे लगना चाहिए, 120 बी प्लानिंग 302, ठीक है। और बताओ तीसरा हमारा काम है भाई, इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए, ताकि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, कड़ी से कड़ी फांसी की सजा मिले। चलो उसका काम मेरा रिक्वेस्ट करना है कोर्ट का, वो मैं कर दूंगा, आपको चिट्ठी दिखा। दूसरी बात डीएसपी साहब ना इस बात की पुष्टि करा दे भाई, हमने गिरफ्तार कर लिए,
हमने पासपोर्ट ले लिया, इस बात की पुष्टि करा दे। इस बात की पुष्टि चलो इस कुछ चीजें भाई सी हैं तो मीडिया में लाना मतलब प्राइवेसी का हिसाब था वो ठीक नहीं है। हम भी माना इस बात की रिस्पेक्ट करा, लेकिन फिलहाल ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल तो है ये, तो जैसे घर से लिया, वो एयरपोर्ट वाला मामला भाई, एयरपोर्ट वाला एयरपोर्ट वाले में ही कर रहे हैं। अच्छा उसके घर से लिया। जो एयरपोर्ट पर बंदा है उसको पकड़ लिया है भाई, ये क्या रजिस्टर उसको पकड़े है जी क्या पासपोर्ट भाई। देखो एकदम तो नहीं, धीरे धीरे सारा काम होने लग रहा है। 3 गिरफ्तारी होली और जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई वो काम हो रहा है। दो उनके घर के भी सुनवाई भाई, जो गिरफ्तारी उनके परिवार के भी कुछ लोग, 2 लोग में भी गिरफ्तार करें। रुक जा भाई, लंबी होगी वीडियो माना। चलो फिलहाल मेरी अपील है इस वीडियो ने शेयर करियो और सोचो और विचार करो, यो हो के रहा है सिस्टम, विचार करो भाई। आप लोग जो लॉ एंड ऑर्डर है वो धराशायी हो रहा है। चलो और कोई कमी भी रहेगी मैं जिम्मेवार हूँ हर बात का। ये बात की तरफ से कोई अपील करनी होती बताओ। अपील मेरी है भाइयों से, देखो इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं रहेगी। एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस सारी कलेक्ट की जा रही है। बंदे सारे के सारे राउंड अप होंगे, कुछ कर लिए हैं, दूसरों के लिए टीम लगी हुई है। जो भाई ने जो बताया वो सारे काम हो चुके हैं। इतना भी फर्क नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और रहती रहेगी। परिवार को दोहरे बैठा के पेपर तैयार दिखा सकता हूँ, बीच में यह प्रोग्रेस है। एक काम कर, सारी प्रोग्रेस डे टू डे बताता हूँ। कुछ लोग 2-4 जने मिलके और पेटा पर डीएसपी साहब ने मीडिया के सामने ये सारी बातें खोल दी गई हैं। देखो इब तुम अपना दिल टिका लो, लाइव किसी थर्ड पर्सन आदमी ने, किसी भी आदमी ने फिर बनने की जरूरत नहीं है। सही है भाई, बिल्कुल। या तो यही दिल ठोक लो उनकी कही हुई बात पे, बिल्कुल पानी फिर कोई मुद्दा नहीं रहता, नहीं जितने मानस उतने चौधरी। हाँ सही ये ना करो फिर तो बरगे। अगर ये बातें भाई फाइनल है तो भाई आप लोग मानने चलो और इसने भाई बात ना सिरे लाओ फिर। बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो डिमांड होगी सारी वो पकड़ लिया, पकड़ रखे हो एयरपोर्ट वाला। मीडिया के सामने कोई गलत नहीं बोल सकता। लाइव है ये तो पता क्या, मीडिया के सामने तो जो गलत बोल दिया ना उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एक बताऊं, अरे नाम क्या भाई, नाम क्या, नाम प्रदीप। आपका नहीं इसमें जो कार्ड, नहीं वो नहीं, जो आधार कार्ड पे है। हाँ नाम पूछ रहे हैं ताकि थोड़ा कुछ अन्य आदमी भी है इसमें, कुछ अन्य आदमी भी है। अर्श है भाई, अर्श राणा, ठीक है भाई। ये मेरी हाँ पुष्टि कर लो। योगेश आप तो मैं 3 जने भरा रहा हूँ, 3 का पासपोर्ट लो। अर्श तो ठीक है, योगेश भी है क्या? योगेश का भाई एक खड़ा था उड़ा तो अर्श की बात बताइए ना, अर्श खड़े था, योगेश भी है। चलो फिलहाल हम लाइव जुड़े थे। यार में नाम होंगे ना वही कंफर्म हो। चलो फिलहाल तो अगर यह बात पर थारी संतुष्टि है तो मुद्दा बढ़ाने का फायदा नहीं है। रोज स्वाभाविक है, मैंने ये कहा था, गलत बात नहीं की मैंने कहा रोज स्वाभाविक है। रोज स्वाभाविक है, परिवार का दुख है जी, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख में मैं भी साथ हूँ। रोज क्यों नहीं होगा, रोज तो होता ही है। इस तरह ये मैं गलत शब्द यूज नहीं करता, भाई ने शायद इंटरप्रेट हो गया होगा। मैंने सबसे पहले ये कहा रोज स्वाभाविक है, रोज होना स्वाभाविक है, दुख भी स्वाभाविक है। मैं सामाजिक इंसान हूँ, मेरे को ही पता है। और पुलिस फास्ट से फास्ट काम कर रही है, मतलब इससे बड़े और मैं क्या कह सकता हूँ, और कर रही है, दिख रहा है।